आगे बढ़ते हैं, बात कोटा की करते हैं। यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है। बेमौसम बरसात आफत बन गई है। 36 घंटे में 6 इंच से ज्यादा की बरसात दर्ज हुई है। अक्टूबर में खेत लबालब हैं, जो आमतौर पर देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। बरसात से नदियां भी उफान पर आ गई हैं। चंबल, झरेल, केतुदा पुलिया पर भी पानी आ गया है। जल भराव से बारा इटावा का जो पूरा क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल भराव से बारा इटावा मार्ग बंद हो गया। चंबल, झरेल, केतुदा पुलिया पर भी अब पानी आ गया है। आगे बढ़ते हैं, बात बरसात के क्रम में जरा 2 दिन से भारी बरसात से परेशान राजस्थान को फिलहाल बहुत ज्यादा राहत के आसार नजर नहीं आते। 31 अक्टूबर तक दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। दरअसल उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में वर्षा में कमी देखी जाएगी, लेकिन दक्षिण राजस्थान में खासा वर्षा हो सकती है। फिलहाल वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी में अभी भी डिप्रेशन सिस्टम मौजूद है और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी पिछले 24 घंटों से सक्रिय है। इस सिस्टम का असर आज भी खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश के रूप में जारी रहेगा। विशेष रूप से उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं हेवी रेन का दौर आज 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। 29 अक्टूबर से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद यदि देखें तो 30 और 31 अक्टूबर को भी दक्षिणी राजस्थान में फिलहाल हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। भीलवाड़ा, जहां बिन मौसम बरसात का लगातार दूसरे दिन भी दौर जारी है। करीब 28 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मंगलवार को तापमान को 8 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को हो रही है। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात कस्बे में हुई, जबकि भीलवाड़ा शहर में 4 इंच बरसात को देखा गया है। बीती रात से सुबह 8 बजे से बीच में कोटड़ी कस्बे में 117 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। बरसात के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। ये रिपोर्ट देखी। बीते 2 दिन से लगातार सावन की सी जड़ी लगी हुई है। कार्तिक मास चल रहा है, मगर बरसात जो हो रही है, जैसे सावन की महीने में बरसात होती है वैसी बरसात हो रही है। कल सुबह 6 बजे शुरू हुई बरसात करीब 28 घंटे बीत जाने के बावजूद लगातार जारी है। बरसात के इस दौर में जो बिन मौसम पानी गिर रहा है, इससे तापमान में कम से कम भी 8.5 से 9 डिग्री के अंदर गिरावट महसूस की जा रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। इस तापमान नीचे जाने के साथ ही किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीर है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जनजीवन इस कदर प्रभावित हो रहा है कि एक बार फिर जैसे नीचे जा रहा है तापमान, वैसे वैसे जिला चिकित्सालय और जो छोटे बड़े चिकित्सालय है उनमें लोगों की तादाद बीमारियों की बढ़ती जा रही है। लगातार तापमान में आ रही गिरावट से ठंड का मौसम हो गया है। ठंड के साथ साथ गलन भी शुरू हो गई है। ये बात अलग है कि बताया जा रहा है जैसे शनिवार और रविवार का तापमान 29.5 डिग्री के आसपास था, तो आज सुबह ये तापमान गिरकर 18 डिग्री के आसपास आ गया है। ऐसे में करीबन 9 से 10 डिग्री के बीच में लगातार तापमान में गिरावट होने से गलन महसूस हो रही है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के एक सबसे व्यस्त चौराहे पर, जिसका नाम विजय सिंह प्रतीक नगर चौराहा है, जो कि अग्रवाल उत्सव भवन के पास का है। अग्रसेन भवन है। यहाँ पर आप ही देखिए लगातार ये वो इलाका है जो कि 24 घंटे व्यस्त रहता है, मगर लगातार बरसात के चलते ये सुनसान और एक तरह से वीरान सा दिख रहा है। इक्के दुक्के वाहनी आवाजाही हो रही है। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के चलते मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है और मौसम विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। कभी आज के बाद में कल भी एक दिन और मौसम इसी तरह से बना रहेगा और बरसात होने की संभावना है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां 2 दिन से जारी बरसात ने नदी नालों में पानी भरकर शुरू हो गया है। इस बीच फुसरिया पुलिया पर पानी की आवक तेज होने से एक जीप पानी में गिरी। जीप में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच बड़ी मुश्किल
बढ़ी और जान पर बनाई। आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति फुसरिया गांव के रहने वाले हैं और अपनी मक्का की फसल को जीप में भरकर बस्ती ले जा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। और अब वक्त एक ब्रेक।